21 तारीख को वाणी चल रही थी 28/2/67 की रात्रि क्लास। इसमें बात चल रही थी कि हम किसी की निंदा कर नहीं सकते। नाटक की भी महिमा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा भी कल्याणकारी है, शिव बाबा भी कल्याणकारी है, और हर आत्मा का पार्ट भी कल्याणकारी है। तो हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। बाप बिना कोई इस माया की जेल से छुड़ा ही नहीं सकता। रावण राज्य से बाप ही छुड़ावेंगे। जो छुड़ाने वाला है वो इस भागीरथ में आता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, तो वो कैसे लावेंगे? अब भागीरथ किसे कहें? रथ माना शरीर, भागी माना वो भागीदार जो भाग्य में भाग्य बटाता है। ऐसे तो दो भागीदार हैं, राम और कृष्ण। लौकिक में भी भागीदार है, अलौकिक में भी भागीदार है। यज्ञ के आदि में भी भागीदार थे। लेकिन सुप्रीम सोल ने जिसको पहले पहले रथ बनाया वो तो बीजारोपण करके चला गया। ज्ञान का बीजारोपण करके गया। या यूं कहें कि बाप ने बीजारोपण करवाया। बाप का काम होता है बीज बोना और अंत में बच्चों को वर्षा देना। तो अव्वल नंबर भागीरथ में बाप सुप्रीम सोल आया और बीज बो के वो रथ गया। क्यों गया उसका कारण मुरली में बताया। तो उस समय पूरा ज्ञान नहीं था तो टूट पड़े। कुछ आत्माएं बुद्धिवादी होती हैं और कुछ आत्माएं बुद्धिवादी नहीं होती हैं लेकिन भावनावादी होती है। भावना से दिल से काम करती है। दिल कहो मन कहो तो मन है ब्रह्मा और बुद्धि है त्रिमूर्ति में शंकर, तीसरा नेत्र। और संस्कार एक अलग तुरीय शक्ति है जो मन बुद्धि में समाये रहते हैं। संस्कार जन्म जन्मांतर के। बुद्धि कोई की कितनी भी तीखी हो, मन कितना ही प्रबल हो, लेकिन संस्कार पूर्व जन्म के अपना आकर्षण कर लेते हैं। संस्कार परिवर्तन होने से सारा ही परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो रथ की बात है। विष्णु रूप जो संस्कार शक्ति है
वो रथ नहीं बनती है, क्योंकि विष्णु कहा जाता है संपूर्ण देवता को। वो सहयोगिनी शक्तियों के रूप में रथ के भागीदार बन जाते हैं। राम और कृष्ण की जो सहयोगिनी शक्तियां हैं वही विष्णु स्वरूप है। संस्कार में जब पवित्रता आती है तो नई दुनिया स्थापन होती है, और संस्कार जब निर्बल हो जाते हैं तो पुरानी दुनिया बन जाती है। संस्कार शक्ति का कनेक्शन इन दो रथों से है, राम से और कृष्ण से। दोनों ही भाग्यशाली रथ तो हैं, लेकिन फिर एक प्लस में चला जाता है। जीवन का लक्ष्य दिया गया है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। बेसिक नॉलेज में हमें पता था कि ब्रह्मा सरस्वती ही नारायण बनने वाले हैं और लक्ष्मी बनने वाले हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले हैं। और उनका जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनका गायन ज्यादा है। रामकृष्ण की आत्मा सतयुग में नर नारायण नहीं बनेंगी, वो तो नर से पहले प्रिंस बनते हैं और प्रिंस बनने के बाद फिर नारायण बनते हैं। लेकिन बाबा ने जो लक्ष्य दिया है मुरली में, वो लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनने का, और नर से नारायण इसी जन्म में बनना है, अगले जन्म में नहीं बनना है। जो आत्माएं नर से नारायण जैसी, नारी से लक्ष्मी जैसी इसी जन्म में बनती हैं, वो परमात्मा बाप का डायरेक्ट वर्षा प्राप्त करने वाली अधिकारिणी बनती है। सुप्रीम सोल बाप आते हैं, जिस तन में बाप बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है सन 76 से। तो वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के अव्वल नंबर भाग्यशाली रथ बनता है। रथ उसे भाग्यशाली कहेंगे जो रथ इसी जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करके संसार को सफल बना दे। इस जीवन में रथ को सफलता न मिले, भाग्य की बुलंदी न मिले, तो फिर उसको अव्वल नंबर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, दादा लेखराज के लिए, कि सुप्रीम सोल बाप ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन द्वयम नंबर में प्रवेश किया या पहले नंबर में प्रवेश किया। मुरली में तो आया है कि पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है। जब मुरली चलाते हैं तो मुरली की बातों से, ज्ञान की बातों से पता लगता है कि ये तो ईश्वर का ज्ञान हो सकता है, और किसी मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तो बताया है कि कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। 10-15 पेज बैठ करके अमृत वेला लिखते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। और बाप लिखाते थे, माना सुप्रीम सोल बाप या तो प्रजापिता के द्वारा लिखाते थे। प्रजापिता के जाने के बाद जो माताएं निमित्त बनी, उन माताओं में कोई रुद्रमाला का मणका है
जिसके द्वारा लिखाते थे, और ब्रह्मा लिखते थे, फिर उसकी कापियां निकलती थी। लेकिन मुरली डायरेक्ट चलाना ब्रह्मा के मुख से तब शुरू किया जब ब्रह्मा की आयु 60 साल हुई। सन 36 में 60 साल नहीं हुई थी, 46-47 में जाकर के उनकी आयु 60 साल हुई, दादा लेखराज ब्रह्मा की। और तब कराची से मुरली निकलना शुरू हुई। जब उनके द्वारा मुरली निकलना शुरू हुई तब उनका नाम ब्रह्मा संसार में विख्यात हुआ। पहली बार माउंट आबू में आकर के पहला सेवा केंद्र कमला नगर का खुला, जहां से नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में सन 36 से लेकर के 2051-52 तक का जो पीरियड लगा, वो दूसरा रथ साबित होता है। पहला रथ वो साबित होता है जो ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, ज्ञान का बीजारोपण कर देते हैं ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में, और उन माताओं की बुद्धि रूपी धरणी में भी, जो यज्ञ के आदि में मौजूद थी। तो पहला रथ यज्ञ के आदि वाला, और वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है सन 76 में। जिसके द्वारा अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना होती है। दुनिया का अव्वल नंबर धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि है, सनातन है, माना पुराना है। तो यज्ञ में भी उसका फाउंडेशन डालने वाला सबसे पुराना होना चाहिए। आदि में भी पुराना है, मध्य में भी पुराना है, और अंत में जब फाइनली आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न होता है, तो भी वो पुराने से पुराने रथ के रूप में उसका गायन संसार में हो जाता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं पुराने पुराने, ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध, हड़प्पा, उनकी खुदाइयों में सबसे ज्यादा मूर्तियां शंकर की मिली। जैनी लोग उस नग्न मूर्ति को कहते हैं तीर्थंकर। पुरानी नग्न मूर्तियां शंकर की मूर्तियां इतनी पुरानी है कि उनका अंदाजा अभी तक मनुष्यों ने नहीं लगा पाया। लेकिन बाप हमें बताते हैं कि दुनिया से सबसे पुरानी से पुरानी चीज है शिव लिंग, और उसके बाद ये नग्न मूर्तियां शंकर की। तो आदि रथ साबित होता है, आदिश्वर साबित होता है, भाग्यशाली रथ साबित होता है। तो बोला है, कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब ज्ञान की गंगा लाई या चैतन्य गंगा लाई? पहले कौन सी गंगा लाई? यज्ञ के आदि में कहें तो बीज रूप में गंगा आई। ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ गया कि मुझे नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। इस दुनिया में मेरा मुख्य पार्ट ब्रह्मा के रूप में है। और फाइनली मुझे फिर विष्णु के रूप में भी पार्ट बजाना है। ये उनकी बुद्धि में बैठा है, क्योंकि ब्रह्मा सो ही विष्णु बनता है। प्रैक्टिकल साक्षात्कार उनको हुए थे, इसलिए वो तो पक्के बने रहे।
जिसमें प्रवेश करके परमात्मा शिव ने पहले पहले उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, उनको तो साक्षात्कार नहीं हुए थे। तो प्रैक्टिकल अनुभूति न होने के कारण और ज्ञान का भी क्लैरिफिकेशन शुरुआत में न मिलने के कारण वो आत्मा ज्ञान में ज्यादा समय टिक नहीं सकी यज्ञ में, और उनको दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ता है। जो पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं वो साथ लाते हैं, लेकिन दोबारा जब आते हैं तब तक गीता माता जो उसका असली रूप है ब्रह्मा, दादा लेखराज जिन्होंने माँ के रूप में वास्तविक पार्ट बजाया, वो माँ का स्वरूप ज्ञान के आधार पर संपन्न हो जाता है। 68-69 में जब शरीर छोड़ते हैं तो गीता माता का ज्ञान स्वरूप जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन उस ज्ञान गीता के रोम रोम को समझने वाला वो गीतापति भगवान के रूप में जो प्रत्यक्ष होता है वो एक ही है, जिसे भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया और हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा। मुरली में तो बोला गया है कि योगियों का कभी हार्ट फेल हो नहीं सकता। योगियों का हार्ट तो बहुत मजबूत होता है, इतना हार्ट मजबूत होता है कि सारी दुनिया का विनाश इन आंखों से देखेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुआ था विनाश का, तो रो पड़े थे। तो ये नहीं कहेंगे कि हार्ट मजबूत था। हाँ, कृष्ण की सोल उर्फ ब्रह्मा की सोल पावरफुल बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप का संग पाकड़ के पावरफुल बन जाती है, और इतनी पावरफुल बनती है कि वो सृष्टि का पहला पत्ता बन जाती है। तो शरीर छोड़ने के बाद अधूरे ज्ञान चंद्रमा के रूप में शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश करती है या स्थान लेती है, तो जरूर श्रेष्ठ आत्मा है। कहते हैं ना, सर माथे पर, जैसे गंगा को माथे पर चढ़ाया हुआ है, सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, ऐसे चंद्रमा को भी मस्तक पर लगाया हुआ है। भले कृष्ण की सोल बच्चा बुद्धि है, मुरलियों में बोला है ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। क्यों बेबी कहते हैं? क्योंकि उनके मुख से जो कुछ भी सुनाया उसका राज ब्रह्मा की बुद्धि में डायरेक्ट नहीं बैठा। राज भी उस आत्मा की बुद्धि में तब बैठता है जब वो शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद राम वाले व्यक्तित्व में दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं। राम वाली आत्मा सृष्टि का बीज रूप है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज रूप के संग के रंग में आकर कृष्ण की सोल भी बीज रूप बन जाती है। लेकिन प्रवेश करने मात्र से तुरंत जम दे जाम दे तो होता नहीं, परिवर्तन होने में टाइम लगता है। वो कृष्ण की सोल दो प्रकार के पार्ट बजाती है, एक बीज रूप स्टेज में प्रवेश करने का, और दूसरा सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी और दूसरे ब्राह्मण वत्सों में प्रवेश करने का भी पार्ट बजाती रहती है। संपन्न तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो एवरलास्टिंग बीज रूप स्टेज धारण कर ले, और जब वो बीज रूप स्टेज धारण करती है
तो काम संपन्न हो जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। विष्णु बनना माना सहयोगिनी शक्तियों के साथ रामकृष्ण की आत्माएं परिपूर्ण स्टेज को धारण कर लेती है। जो परिपूर्ण स्टेज धारण की जाती है वो ही विष्णु रूप है। विष्णु अंत में प्रत्यक्ष होने के लिए मुरली में बताया है। पहली बार ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होना है, दूसरी बार शंकर को प्रत्यक्ष होना है और लास्ट में विष्णु रूप प्रत्यक्ष होना है। ब्रह्मा की मूर्ति ब्रह्मा के रूप में हम ब्राह्मणों के सामने आई। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो बीज रूप आत्माएं हैं वो उस बीज रूप बाप को शंकर के रूप में पहचान लेती है। शंकर इसलिए कहा जाता है कि राम कृष्ण और शिव ये तीन आत्माएं शंकर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसलिए शंकर कहा जाता है। ये तो संगम युग का रूप है। बाकी राम की आत्मा का अलग पार्ट, कृष्ण की आत्मा का अलग पार्ट और शिव की आत्मा का अलग पार्ट। शिव की आत्मा जो यज्ञ के आदि में राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके बीजारोपण करती है, बाप का पहला पार्ट बजाती है, वही सन 76 में टीचर के रूप में फिर पार्ट बजाना शुरू करती है, राम वाले व्यक्तित्व के दूसरे जन्म में प्रवेश करके। उस समय सन 36 में जिस व्यक्तित्व की आयु या आदि रथ की आयु 60 साल थी, वो सन 76 में आके 100 साल पूरी हो जाती है। माना आदि रथ जो है वो 100 वर्ष का परिपूर्ण होने पर, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है। ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 साल बताई गई है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो शंकर को दोनों ही रूप दिखाए जाते हैं। दाढ़ी मूछ वाला रूप भी दिखाया जाता है मृत्युलोक का, और क्लीन शेप भी दिखाई जाती है, अमरलोक जिसे कहते हैं। अमरलोक में जो भी मनुष्य मात्र होते हैं, देवताएं होते हैं, उनको विकारों की निशानी दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो सन 76 से शिव की 16वीं प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होती है और ब्रह्मा की 16वीं प्रत्यक्ष होती है। राम का व्यक्तित्व तो है ही है। तो तीनों आत्माओं का संकरण जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में बीज रूप आत्माओं के बीच में प्रत्यक्ष होता है। वो बीज रूप आत्माएं कौन सी है? वो वही है जो यज्ञ के आदि में थी, और राम वाली आत्मा के जाने के साथ साथ वो आत्माएं भी यज्ञ छोड़ करके गई। नंबर 12 वही आत्मा अभी दोबारा फिर एडवांस पार्टी के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। आगे भी एडवांस पार्ट बजाने वाली थी और अंत में अभी दोबारा जन्म लेकर के आती है तो भी एडवांस पार्ट बजाती है। ज्ञान में भी एडवांस, योग में भी एडवांस, धारणाओं में उनको एडवांस नहीं कहा जा सकता जब तक वो बीज रूप आत्मा रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड न किए जाए। क्योंकि विजय माला जो है उसका नाम ही है वैजंती माला।
अंत में जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की और कराई। रुद्रमाला के मण के सिंगल मण के हैं, युगल मण के नहीं है, और ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। तो जब तक वो सिंगल मण के प्रवृत्ति मार्ग के न बने तब तक उनकी संपूर्ण जीत नहीं हो सकती। और प्रवृत्ति मार्ग के बनेंगे किसके साथ? जो समान पुरुषार्थी होंगे उनके साथ ही बनना है। तो समान पुरुषार्थी वो निकलते हैं विजयमाला से, रुद्रमाला निकलती है एडवांस पार्टी से, और विजयमाला निकलती है एडवाइजर पार्टी से। एडवाइस देने वाली आत्माएं, जैसे पहले राजाएं होते थे, राजाएं तो भिखारी होते थे, लेकिन एडवाइस देने के लिए मंत्रियों को रखते थे। अच्छे अच्छे ब्राह्मण, पवित्र बुद्धि वाले ब्राह्मणों को महाआमात्य, महामंत्री के रूप में उनको आसीन किया जाता था राज्य पद में, और उनसे सलाह लेकर के आगे बढ़ते थे, क्योंकि समझते थे कि इनकी बुद्धि पवित्र है, इन पवित्र बुद्धियों के आधार पर हम राज्य चलाएंगे तो हमारा राज्य निष्कंटक चलेगा। तो वो यहाँ की भी बात है। एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मण के हैं, उनकी बुद्धि में ये तो बैठा हुआ है कि हम शिव के पुत्र हैं, शिववंशी हैं, हम बीज रूप आत्माएं हैं। लेकिन बीज रूप आत्मा होने मात्र से ही सारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। बीज को धरणी भी चाहिए, धरणी में धारणा होती है। धरणी में जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सहन शक्ति और किसी में नहीं होती। धरणी माने कन्या माताएं, कन्या माताएं ज्यादा धारणा स्वरूप होती है। वो धारणा वाली कन्या माताएं जो माता का रूप है, उन्होंने जरूर वहीं से पालना ली होगी जिसने माता का पार्ट बजाया, और माता के पार्ट के रूप में उनकी पालना ली गोद में। तो माता के रूप में जो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ संसार की आत्मा है, वो तो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने जितना सहन शक्ति का पार्ट बजाया उतना रुद्रमाला के अंदर या एडवांस पार्टी के अंदर कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसने इतना सहन शक्ति का पार्ट बजाया। तो धारणा मूर्ति के रूप में ब्रह्मा की गोदी में जो आत्माएं पली, उन पलने वाली आत्माओं में कोई श्रेष्ठ आत्मा ऐसी निकलती है, बेसिक नॉलेज की आत्माओं में से ही, जो रुद्र का मणका नहीं बनती है, रुद्रमाला का मणका न बन करके विजयमाला का मणका भांति बनती है। माना विकारों पर पहले पहले विजय प्राप्त करती है और कराती है। इसके लिए बाबा ने एक मिसाल दी है मुरली में। एक पंडित जी थे, एक बुढ़िया थी, दोनों को नदी पार करनी थी। पंडित जी अपनी पंडिताई जो दिखा रहे थे, ऐसा करना है वैसा करना है, और बुढ़िया सुन रही थी, धारण कर रही थी। बुढ़िया तो पार निकल गई, पंडित जी रह गए। रही बात यज्ञ की, यज्ञ की जो आदि की बात है, उसमें दो जो माताएं थीं जो विष्णु रूप बनती हैं, जिनको महालक्ष्मी भी कहा जा सकता है, उनमें एक है लक्ष्मी और दूसरी है जगदम्बा। लक्ष्मी भारत में पूजी जाती है,
वर्ल्ड मदर का टाइटल जो है वो विदेशों में भी दिया जाता है। वर्ल्ड मदर माने सब धर्मों की मां। और भारत माता वो सिर्फ भारत की माता है। तो वर्ल्ड मदर और भारत की माता, इन दोनों में फर्क तो जरूर होगा। वर्ल्ड मदर जगदम्बा है, भारत माता लक्ष्मी है अथवा पार्वती है। जिसे भारत माता के रूप में आज टाइटल देते हैं लोग, बड़े बड़े प्रतियोगिताएं करते हैं, तो मिस इंडिया नाम देते हैं, कोई को मिस वर्ल्ड नाम देते हैं। मुरली में बोला है कि मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? मिस इंडिया को तो फिर भारत में होना चाहिए, भारत की सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हीरो की जो खान है वो विश्व में सबसे बड़ी खान बनती है जाकर के अफ्रीका में। उसका फाउंडेशन यहाँ संगम युग में पड़ता है। जो अच्छे अच्छे हीरे निकलने हैं वो विजयमाला से निकलेंगे, वो तैयार हो रहे हैं। उसकी यादगार में भारत में इंडिया गेट बनाया हुआ है, दिल्ली में भी बनाया हुआ है और बंबई में भी बनाया हुआ है। माना विदेश से आती है। और जगदम्बा उसका जो स्थान है, जो सारे जगत की मां मानी जाती है, उसका मूल स्थान दिल्ली है। एक दिल्ली ही एक ऐसा शहर है जिसमें सब धर्म की आत्माओं ने राज्य किया है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली का सुधार सारे भारत का और सारी दुनिया का सुधार। इतनी जिम्मेवारी डाल दी है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि वो जगत की माता है। धरणी का परिवर्तन होता है तो फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। बीज का भी परिष्कार किया जाता है। तो दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बीज का भी परिवर्तन करना, परिष्कार करना, और धरणी का भी परिष्कार करना। आज धरणी से ज्यादा फायदा लेने के लिए दुनिया में तो खाद डाली जाती है। जिस खाद में मुख्य खाद नाम दिया जाता है यूरिया, यूरिन शब्द से बनी है यूरिया, वो तो हद की बात होगी। ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में बाप ने हम ये क्लियर कर दिया है क्या आवे से धरणी पर मूत की पैदाइश खलास होनी है। ये खाद नहीं चलेगी। धरणी को जो खाद चाहिए वो मूल रूप में चाहिए जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब है जीवित खाद।
माना वाइब्रेशंस की खातिर। श्रेष्ठ वाइब्रेशन जितना ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान युक्त कन्याओं माताओं के लिए रहेंगे, उतना ही श्रेष्ठ फसल पैदा होगी नई सृष्टि की। जो नई सृष्टि बननी है उसमें वाइब्रेशन का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर की भागदौड़ की सेवा कितनी ब्रह्मा कुमारियों ने कर ली, एडवांस पार्टी वाले भी करते रहे। शरीर से कमाए हुए धन के द्वारा कितनी सेवा करते रहे। लोगों का हुजूम इकट्ठा करके जनबल की सेवा करते रहे, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तब होता है जब मनोबल एकाग्र होकर के संगठित रूप में प्रकृति का परिवर्तन होता है। प्रकृति कोई दूसरी चीज नहीं है। प्रमाण प्रकष्ट रूपेण कृति माने रचना, जिसकी परमात्मा बाप ने प्रैक्टिकल पार्ट बजा करके एड़ी से चोटी तक की सारी ताकत लगा के प्रकष्ट रचना की है, वो है धरती माता। इसे चैतन्य में कहें वर्ल्ड मदर। उसका वो सेंट्रल प्लेस जो है वो है दिल्ली। दिल्ली ही एक ऐसी धरणी है जहां यमुना के कंठे पर परिस्थान बनता है, और दिल्ली ही ऐसी धरणी है जो तामसी होने पर कब्रिस्तान बनती है। अभी दिल्ली के अंदर वो नजारा देखने में आएगा। कब्रिस्तान भी दिल्ली दिखाई देगी। जितनी खून की नदियां हिस्ट्री में दिल्ली के अंदर बही हैं, सब धर्मों ने यहाँ आकर के अपना राज्य स्थापन करने के लिए खून बहाया है। उतना और किसी शहर में नहीं देखा जाता। दुनिया में ढेर सारे शहर हैं, इसलिए दिल्ली का जो वायुमंडल है, मौसम है, वो दुनिया के ऊपर असर डालने वाला है। दिल्ली चैतन्य में भी है, दिल्ली जड़ भी है। जड़त्व में ही दिल्ली का पहले परिवर्तन होगा या चैतन्य दिल्ली का पहले परिवर्तन होगा? पहले सुधार किसका होगा? पहले तो चैतन्य सुधरता है। चैतन्य इसलिए सुधरता है कि उसमें मन बुद्धि होती है। चैतन्य कहा ही जाता है हलन चलन वाले को, बोलते चालते को। तो जरूर कोई ऐसी आत्मा है जो सारी दुनिया की जो भी प्रकृति है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उस सबका एक संघात है जिसे प्रकृति कहा जाता है। विदेशी लोग नेचर को बहुत मानते हैं। मानते तो हैं नेचर के रूप में, लेकिन उसके चैतन्य स्वरूप को न जानने के कारण गॉड फादर की मान्यता ज्यादा कर दी है, और गॉड मदर को कोई विशेष मान्यता नहीं देते। सिर्फ प्रकृति में खेल करना जानते हैं, लेकिन प्रकृति का मान सम्मान क्या है वो नहीं जानते। भारतवासी जो हैं वो जगदम्बा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा ही जब संपन्न बनता है
दाढ़ी मूछ वाले विकारी स्वरूप को शरीर छोड़ करके जब चैतन्य उस शक्ति में, प्रकृति में कहो, धरणी माता में कहो, दिल्ली में कहो, प्रवेश करता है तो जगत माता के रूप में संसार में पूजा लेता है। ब्रह्मा के दो रूप हो गए, एक वो दाढ़ी मूछ वाला रूप जिसकी पूजा नहीं होती, और एक वो रूप स्त्री चोला जिसकी पूजा होती है। ब्रह्मा की सोल ही उसमें प्रवेश करके पूजा लेने वाली बनती है। दो रूप हो गए जगदम्बा में, एक शरीर रूपी रथ और दूसरा उसमें प्रवेश करने वाली ब्रह्मा की सोल। दोनों के बीच में परिवर्तन सबसे पहले किसमें होगा? ब्रह्मा की सोल में पहले परिवर्तन होगा, यह शरीरधारी आत्मा में पहले परिवर्तन होगा। पहले कौन परिवर्तन होगा? ब्रह्मा तो अनेकों की नाम है। यज्ञ के आदि में जो माताएं थीं उनमें भी कोई माता थी जिसमें शिव का प्रवेश था, इसलिए मुरली में बोला हुआ है 10 साल से रहने वाला, साथ में रहने वाला, ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। तो माने कोई व्यक्ति पुरुष भी था और कोई माता भी थी जिसमें शिव का प्रवेश होता था, यज्ञ को कंट्रोल करती थी। वही माता दोबारा जन्म लेकर के जगदम्बा के रूप में ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में प्रत्यक्ष होती है। वो जगदम्बा है, प्रकृति का रूप। प्रकृति को पॉल्यूट करने वाले भी विदेशी लोग हैं सबसे जास्ती, भारतवासियों ने भी पॉल्यूट किया है। प्रकृति माता है, ब्रह्मा भी माता है, गीता भी माता है, लेकिन इन माताओं की दुर्गति कलयुग के अंत में सबसे जास्ती क्यों हो जाती है? इतनी दुर्गति होती है कि भारत में तो ये परंपरा बनी हुई है कि बाप मरता है तो बच्चों को वर्षा मिलता है, माता को कुछ भी नहीं मिलता। ये तो अभी बाप आए हैं तो माताओं का भी हिस्सा बनने लगा, कन्याओं का भी हिस्सा बनने लगा प्रॉपर्टी में। नहीं, पहले तो कन्याओं माताओं का कोई हिस्सा होता ही नहीं था। तो ऐसी अवमानना माताओं की क्यों हुई? बाबा तो मुरली में कहते हैं, माता तू है जग की भाग्य विधाता, सारे दुनिया का भाग्य का निर्माण करने वाली है। तो जो भाग्यशाली रथ है उसके भाग्य का निर्माण करने में किसका सहयोग होगा? फिर जगत माता का सहयोग होगा ना। वो जगत की माता है, तो जगत की माता है तो जरूर जगत पिता की भी माता रही होगी। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का जो अनुभव है वो डायरेक्ट प्रजापिता को नहीं सुनाया था, बीच में कोई माता निमित्त बनी थी। वो माता निमित्त बनी उन साक्षात्कारों को सुनाने के लिए। ब्रह्मा बाबा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो भागीदार के सामने वो उन सब बातों को कह सकता, बोल सकता। माता को निमित्त बनाया गया। वो सुनने सुनाने का कार्य साक्षात्कारों का माता ने किया।
तो माता हो गई भक्ति, और जिसके द्वारा समझने समझाने का कार्य संपन्न हुआ वो हुआ ज्ञान सागर। लेकिन ज्ञान सागर जो है वो भी सागर तब बनता है जब वो माता का बच्चा बने। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? माना पहले प्रजापिता होगा कि पहले ब्राह्मण बनेगा? पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। और ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो ब्रह्मा की औलाद बने। ब्रह्मा की औलाद जब तक न बने तब तक ब्राह्मण कैसे बन सकता है? जैसे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलोअर के अर्थ में, बच्चे के अर्थ में। तो ब्रह्मा का जो फॉलोअर बनता है, ब्रह्मा का जो बच्चा बनता है वो ब्राह्मण कहा जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है। पहला पहला ब्राह्मण बनता है, वही फिर पहला पहला देवता बनता है। जो पहला देवता बनता है वही पहला क्षत्रिय बनता है, वही पहला वैश्य बनता है, वही पहला शूद्र बनता है, और वही फिर से ब्राह्मण बनता है। इसलिए भक्ति मार्ग में बोल देते हैं, हनुमान की जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों की आदि में वो आगे आगे जाता है, लेकिन माता को आगे रखना पड़ेगा। यज्ञ के आदि में भी माता आगे थी, मध्य में भी वो माता आगे रहती है, और अंत में भी उस माता का जो मर्तबा होगा संसार में, जगत माता का, वो मर्तबा आज के समय में जो बड़ी बड़ी दीदी दादी दादाएं बैठे हुए हैं उनका भी नहीं। जो मर्तबा जगत माता का होने वाला है वो मर्तबा देना पड़े, क्योंकि माताओं को ही सबसे ज्यादा नीचे गिराया गया है, माताओं को ही सबसे ज्यादा ऊंचा उठाना पड़े, उनकी रहबरी में पलना पड़े ब्राह्मणों को। इसलिए बोला है माता तू है जग की भाग्य विधाता। भले माताओं की पूजा होती है, सीढ़ी में चित्र दिखाया गया है कि देवी की पूजा कलयुग में होती है, सिंगल देवी की पूजा। द्वापर युग से देवियों की पूजा नहीं होती है। गणेश और हनुमान की पूजा भी कलयुग में होती है, और पूजा का प्रभाव संसार में और खास करके भारत में इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है। देवी पूजा का कि देवी के पीछे कोई देवता है वो भी बात भूल जाते लोग। भक्त लोग तो पूरा ही भूल जाते, नारा लगाते हैं जय माता दी, तो उनको बुद्धि में आता ही नहीं कोई इसके पीछे पिता दी भी है। अब बाप तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति मार्ग भी तब स्थापन होना है जब उन स्वर्ग का गेट खोलने वाली माताओं को आगे किया जाए। मुरली में बोला है ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के रूप में जिसने मुख्य पार्ट बजाया सहन शक्ति का, वो तो शरीर छोड़ गया। फिर स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त तो कौन सी माताएं बनेंगी?
जरूर ये रुद्रमाला और विजयमाला में जो भी मुख्य माताएं हैं वो मुखिया माताओं के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है और स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। वो स्वर्ग का नजारा तैयार होता है जमुना के कंठे पर दिल्ली में। इसलिए इशारा भी दिया है कि 3 पांडव भवन बनेंगे, एक स्वर्ग का नजारा दिखाने वाला यमुना के कंठे पर, और एक तपस्या का नजारा दिखाने वाला माउंट आबू में शांति धाम। यमुना के कंठे पर सुख धाम, माउंट आबू में शांति धाम, और विश्व को कंट्रोल करने वाला भी एक पांडव भवन होगा जिसकी यादगार स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद में दिखाया जाता है। 108 वत्स सारे विश्व को कंट्रोल करते हैं। जो शूटिंग भी करते हैं, तप कर राज, राज कर नर का। माउंट आबू में तपस्या करेंगे, विश्व की बादशाही में हिस्सा लेंगे, और जब विश्व की बादशाही में हिस्सा लेंगे तो अहंकार चढ़ेगा, अहंकार चढ़ेगा तो फिर नीचे गिरेंगे। ये माया बार बार वायलोरा डालती रहेगी, बार बार ऊपर चढ़ना, बार बार नीचे गिरना। आखिरी जाकर के वो शालिग्राम बन जाते हैं। शालिग्राम भी एक तरह का पत्थर होता है, पहाड़ों से टकराते टकराते नदी में, सागर में जब पहुंचता है तब वो गोल गोल मणके बनते हैं। अभी अंत में भी ऐसे ही होगा। जो रुद्रमाला के मणके जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, उन राजाओं ने जितना अत्याचार किया है द्वापर कलयुग में, उतना अत्याचार साधारण पब्लिक ने नहीं किया है। अनेक जन्मों का पाप का बोझ है, उसके लिए गहरी तपस्या चाहिए, और वो तपस्या का बल अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है वर्तमान में, अपने अपने घर में बैठ करके गीता पाठशालाएं चल रही हैं, कोई जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, कोई घर में ही बैठ करके मुरली पढ़ना सुनना शुरू कर देते हैं। उससे वो वायुमंडल बनने वाला नहीं है। जो संगठन की शक्ति आने चाहिए वो नहीं आएगी। शास्त्रों में जो लिखा है, संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति कार्य करती है। जैसे मुसलमानों ने दुनिया के बड़े से बड़े हिस्से पर राज्य किया और लंबे समय तक राज्य किया, तो उसका कारण मुख्य यही रहा कि उन मुसलमानों की बुद्धि एकाग्र बन गई एक स्थान पर, काबा में, मक्का मदीना। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मुसलमान रहते होंगे, जब इबादत करने जाते हैं मस्जिद में तो उनकी बुद्धि रखी होती है काबा में। उनका लक्ष्य होता है कि हमें जिंदगी में एक बार हज करनी है और काबा में जाकर के हमारी आखिरी करनी है। तो इतना बड़ा हुजूम मुसलमानों का और सबकी बुद्धि एक स्थान पर एकाग्र है, इसलिए उनमें इतनी ताकत आ जाती है। तो हम ब्राह्मणों में भी ताकत तब ही इकट्ठी होगी जब हम सब इकट्ठे होकर के दुनियादारी से मोह ममता त्याग करके तन धन धाम सौहर्द परिवारा, तन की भी बाजी लगाएं,
सारे धन की भी बाजी लगाएं, जो सहृद बंधु हैं, परिवारजन हैं, पत्नी बीवी बाल बच्चे हैं, उन सब की बाजी लगा करके, सबसे मोह त्याग करके और ईश्वरीय सेवा में जुट जाए। माउंट आबू में इन बच्चों को पहुंचना ही पड़ेगा। अभी से जो समेटेंगे बोरिया बिस्तर, वो तो टाइम पर पहुंच जाएंगे। और अभी जिनका बुद्धियोग जो है बाहर की दुनिया में भटका हुआ है, जैसे मुरली में बोला है, धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। ब्रह्मा बाप के बच्चे बने, शिव बाप के बच्चे बने, रुद्रमाला के मण के बने। बाप कहते हैं रुद्रमाला मेरी माला, विजय माला विष्णु की माला है, तो ऊंची माला कौन सी हुई? बाप की माला ऊंची हुई या विष्णु की माला ऊंची हुई? बाप की माला ऊंची हुई। क्यों ऊंची है? क्योंकि बाप स्वतंत्र रहना और स्वतंत्र करना सिखाते हैं। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्रता का पाठ बाप सिखाते हैं। न किसी को अधीन करो और ना अधीन बनकर के रहो। जो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों को अधीन करता है, उसको जन्म जन्मांतर फिर अधीन बनकर के रहना पड़ेगा। ऐसी पढ़ाई बाप आकर के अभी पढ़ाते हैं। जो अधिकारी यहाँ बनेंगे अपनी कर्मेंद्रियों की, वो वहां जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। बात दूसरों को कंट्रोल करने की बात नहीं है। तो अभी ज्ञान में चलने वाली जो आत्माएं हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो चारों तरफ से अपना ममत्व समेटे और समेट करके सारी शक्ति माउंट आबू में अपना संगठन बनाने के लिए लगा दे। है बड़ा काम। माउंट आबू जो हुजूम बैठा हुआ है, वो सारा विधर्मियों का बैठा हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आत्माएं शूटिंग करने के लिए बैठी हुई है, उनका विदेशी हिस्सा जितना भी है, विदेशी धर्मों से संबंधित, विदेशी धर्म खंडों से संबंधित, वो सब आधार मूर्त में माउंट आबू में इकट्ठे हुए पड़े। बड़ा हुजूम है। लेकिन अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने इशारा दिया हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बाबा ने बोला है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी आ जाएगी, छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो अब सोचा जाए कि वास्तविक अर्थों में जिन्हें गीता पाठशाला कहा जाता है, वो गीता पाठशाला बेसिक नॉलेज में है या एडवांस में है? गीता पाठशाला माने योगलों की पाठशाला। जो ब्राह्मणों की दुनिया में आश्रम बने हुए हैं बेसिक में, वो तो संन्यास आश्रम है, उनमें प्रवृत्ति मार्ग नहीं चलता है। जो भी आश्रम चलाने वाले हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाली बहनें, माताएं। इसलिए एक मुरली में बोला है, संन्यास आश्रम के सामने ही जाकर के सेंटर खोल दो,
गीता पाठशाला खोल दो, संन्यास आश्रम के सामने तुम जब गीता पाठशाला खोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? सामने ही दरवाजा है संन्यास आश्रम का, सामने ही दरवाजा है प्रवृत्ति मार्ग की गीता पाठशाला का। तो एक तरफ सच्चाई दिखाई देगी, दूसरी तरफ झूठापन दिखाई देगा। संन्यास आश्रम जो है वो झूठा आश्रम, संसार का कल्याण करने वाला रास्ता नहीं है। भगवान का सिखाया हुआ जो प्रवृत्ति मार्ग है वो सच्चा रास्ता है, सृष्टि को चलाने का श्रेष्ठ, सुखमयी और शांतिमयी रास्ता बताने वाला रास्ता है। तो सच्चे और झूठे में रिवोल्यूशन जल्दी होगा और प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्या प्रत्यक्षता होगी? जो एक जगह ऐसे हुए हैं, वाकई कि जहाँ जहाँ एडवांस वालों ने जाकर के बेसिक के सामने गीता पाठशाला खोली या सेंटर खोला, तो 1-2 साल के अंदर ही वो अपना सेंटर उठा करके दूर चले गए। पहले तो लड़ाई लड़ने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ बनता बिगड़ता दिखाई नहीं पड़ा, तो फिर छोड़ ही चले गए। तो लोगों को ये निश्चय हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि सच्चा अडिग होता है और झूठा दिख जाने वाला। ये हिस्ट्री की बातें हैं। भारतवर्ष अडिग रहता है, भारत खंड ही अडिग क्यों रहता है? दूसरे धर्मखंड क्यों डिग जाते हैं? क्यों समुद्र के अंतराल में चले जाते हैं? क्या कारण है? कुछ कारण तो होगा। यही कारण है कि यहाँ सच्चाई वर्ण करती है भारत में, और विदेशी झूठ का रास्ता अपनाते। सीढ़ी के चित्र में भी क्लियर कर दिया है, झाड़ के चित्र में भी क्लियर कर दिया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो रूप है वो कहाँ से आते हैं? ये विदेश से आते हैं। कामी इस्लामी आते हैं, क्रोधी क्रिश्चियंस आते हैं जो एटम बम बनाने के निमित्त बने हुए हैं, लोभी मुस्लिम आते हैं जो भारत को लूट लूट करके ले जाते हैं, मोही महर्षि दयानंद के जो फॉलोअर्स बने कांग्रेसी, जिन्हें प्रजा का मोह है, और अहंकारी रशियंस। कोई कहे ठीक है, कामी, क्रोधी, लोभी और अहंकारी रशियन ये तो विदेशी हो गए। ये मोही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स जो है उनको विदेशी कैसे साबित कर दिया? ये इसलिए विदेशी साबित होते हैं कि ये विदेशों से प्रभावित होकर के आए हैं। ये आर्य समाजी ही ऐसा धर्म है जो कोई धर्म को मान्यता नहीं देता वास्तव में। ये कांग्रेसी जो है कोई धर्म को नहीं मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रशंसा करते हैं। हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वोट चाहिए, किसी भी धर्म को फॉलो करो। बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट। क्या धर्म में ताकत होती है? अगर धर्म को एक किनारे रख दिया तो राज्य में कोई ताकत नहीं होती, और यही कारण चल रहा है। किसी धर्म विशेष की धारणाओं को अपनाने में जो आत्माएं लगी हुई, भले झूठे धर्म है, तो वो भी ताकतवर बने हुए हैं। अभी तो भगवान आकर के धारणाएं सिखा रहा है, धर्म की बातें सिखा रहा है। तो एक भगवान की बताई हुई बातों पर जो चलने वाले होंगे, उनमें जितनी ताकत होगी उससे दूसरों में ताकत नहीं हो सकती। उन धर्मों का मुख्य
जो मुखिया है जिसे कहें, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, अल्लाह का अव्वल नंबर स्थापन किया हुआ धर्म, वो अव्वल नंबर धर्म, उसमें जितनी श्रेष्ठ धारणाएं हैं और उनको सिखाने वाला जो प्रैक्टिकल है, उसका नाम दिया है भागीरथ। क्यों भाग्यशाली रथ है? क्योंकि धर्म के धक्के सबसे जास्ती वो ही खाता है। जितने भी धर्म पिताएं आए उन सब ने धर्म के धक्के खाए, उन सब ने उस आदि पिता को ही फॉलो किया है। धर्म स्थापना के लिए धक्के खाना कोई नीच बात नहीं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। इस समय जो आत्माएं परमात्मा बाप की सिखाई हुई धारणाएं संसार में फैलाने के लिए जितने धक्के खाएंगी उतना ऊंचा पद उनका बनेगा जन्म जन्मांतर। अभी कर लिया एक जन्म में, वो अनेक जन्म बैठ करके कितना ऊंचा भागी बनता है। तो नंबरवार भागीरथ तैयार हो रहे हैं। ये रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं 108 सारे भाग्यशाली हैं। इनसे ऊंचा भाग्य और दुनिया में किसी का होता नहीं। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। सतयुग में भी राजा बनते, त्रेता में भी बनते, द्वापर में भी बनते और कलयुग में भी बनते। और संगम युग में भी किसी के अधीन होकर रहने वाले नहीं है, अधिकारी है, राजा है।